मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत सभी को बहुत बधाई हो। ईश्वर सबका मंगल करे। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए शिव पुराण की कथा का श्रवण करें हम सब मिलकर, सभी का मंगल चाहते हुए। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर सियावर रामचंद्र जी की। पवन सुत हनुमान जी की। श्री उमापति महादेव जी की। श्री राधावर कृष्ण चंद्र की। बोलो भाई सब संतन की। बोलिए श्री वाल्मीकि भगवान की। गंगा माता की। श्री यमुना महारानी की। श्री नर्मदा अम्बा की। जय जय श्री सीताराम। तन पे भस्मी, गले में विष है। नमामि शंकर नमामि शंकर। तन पे भस्मी, गले में विष है। नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। तन पे भस्मी, गले में विष है। नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय। पावन मलमास में तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो हमारे श्री गुप्ता जी के मन में संकल्प हुआ कि इस मलमास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की चर्चा हो। मलमास और पुरुषोत्तम मास कहते किसको हैं, ये भी जानना चाहिए। ज्योतिष के आचार्यों ने एक निर्णय किया कि संक्रांति रहिसो मासो मलमास प्रकीर्तितः। जिस महीने में संक्रांति न हो, जिस महीने में सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में न जाए, उसको मलमास कहते हैं। तो आज आरंभ हुआ है पुरुषोत्तम मास और सूर्य कल ही जा चुका राशि में, और 16 तारीख तक 16 अगस्त तक ये पुरुषोत्तम मास है और संक्रांति 17 अगस्त को है। तो पूरा महीना निकल जाएगा और सूर्य की संक्रांति नहीं आएगी। तो जिस महीने में आप लोग जानते हैं 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक महीने में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पे संक्रमण करते हैं, उसी को संक्रांति कहते हैं। उन संक्रांतियों में मकर संक्रांति और मेघ संक्रांति बड़ी प्रसिद्ध है। मेघ संक्रांति इसलिए कि नई राशि चक्र प्रवेश करता है, और मकर संक्रांति इसलिए क्योंकि वहां सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। अब दक्षिणायन में सूर्य प्रवेश कर गया कल से, और अब दक्षिणायन सूर्य हो गए।
तो जिस मास में बिल्कुल संक्रांति न आवे उसका नाम है मलमास, अथवा संक्रांति द्वयुक्तस्तु मासः, और संक्रांति 2 आ जाए जिसमें उस मास को 6 मास कहते हैं। 2 तरह के मास होते हैं, एक मल मास, एक 6 मास। माने 1 महीना बढ़ गया तो मल मास हो गया, पुरुषोत्तम मास। तो सभी महीनों ने इस महीने को कहा कि तुम मेरे चक्र में नहीं आते, चलो दूर रहो, तुम गंदगी हो। तो इस महीने को बड़ा दुख हुआ। इसको रोता हुआ देख करके सभी देवता भगवान नारायण की शरण में गए और उन्होंने कहा कि प्रभु इस महीने का दुख दूर कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि अब हम इस महीने के स्वयं स्वामी हैं। ज्योतिष के जितने भी विद्वान जानते हैं प्रत्येक मास का एक स्वामी होता है। हमारे लड़के ज्योतिष पढ़ते हैं क्यों भाई? चैत्र का स्वामी कौन होता है? नहीं पढ़े? प्रत्येक महीने का स्वामी होता है। माने जैसे मधु माधव है, अब मधु और माधव क्यों कहा गया कि श्री कृष्ण उसके स्वामी हैं। जैसे मेष के सूर्य स्वामी हैं, प्रत्येक महीनों के देवता स्वामी होते हैं। जैसे राशियों के स्वामी होते हैं, जैसे मेष का स्वामी और वृश्चिक का स्वामी सूर्य है, जैसे वृष का स्वामी और शुक्र है, जैसे मिथुन का स्वामी बुध है, जैसे कर्क का स्वामी चंद्र है, जैसे सिंह का स्वामी सूर्य है। इसी तरह से समस्त राशियों के स्वामी होते हैं और समस्त महीनों के भी स्वामी होते हैं। बिना स्वामी के तो काम चलते नहीं। ग्रह स्वामी भी होते हैं। ये मील है जो, इसके भी स्वामी हैं। बिना स्वामी के तो कोई वस्तु रहती नहीं। तो मलमास का कोई स्वामी नहीं था। भगवान नारायण ने कहा मैं ही इसका स्वामी हूं, और भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। अगर आपने सुना हो, यस्माच्छरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं क्षर और अक्षर दोनों से मैं अलग हूँ, इसलिए लोग हमको पुरुषोत्तम कहते हैं। और उन पुरुषोत्तम भगवान ने जो है इसको अपना नाम दे दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया पुरुषोत्तम मास। वैसे इसका नाम मलमास है, लेकिन पुरुषोत्तम इसके स्वामी बने, इसलिए पुरुषोत्तम मास पड़ा। और एक कथा यह आती है कि जब ये बहुत दुखी था यह महीना, तो भगवान नारायण, ये बड़ी विचित्र बात है, ध्यान से सुनेंगे। भगवान नारायण इस मलमास को लेकर के गोलोक धाम गए। अब गोलोक धाम के जो अधिपति हैं वो कौन है? यही एक समस्या है। आप लोग पुरुषोत्तम को नारायण मानते हैं, तो श्री कृष्ण कौन हुए? तुलसी ने बड़ा सुंदर संकेत किया, क्योंकि तुलसी ने तो कोई विषय छोड़ा नहीं ना। मनुष्य रूपा तपस्या कर रहे थे।
तो उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों बार बार आए, वरदान मांगो वरदान मांगो। लेकिन इन्होंने कहा हम तुमसे वरदान नहीं मांगेंगे, हमको तुमसे बड़ा चाहिए। अब लोग तो यही समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीन बड़े देवता हैं, रचनाकार ब्रह्मा जी हैं, पालन पोषण भगवान विष्णु करते हैं और संहार भगवान शिव करते हैं, इनके अलावा तो कोई है नहीं। लेकिन इनके अलावा भी है। उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, विष्णु विरंची शंभु भगवान, विष्णु विरंची शंभु भगवान, उपजहि जासु अंश ते नाना, विष्णु विरंची शंभु भगवान। इनके एक एक रोम से हजारों विष्णु ब्रह्मा प्रकट हो जाते हो। और इसलिए उन्होंने जब मुंह फैलाया और कौशल्या अम्मा ने झांक के देखा तो अगणित चतुरानन गौरी सा। जरा विचार करिए, भगवान के पेट में इतने ब्रह्मा जी बैठे थे कि आप गिन नहीं सकते। जैसे आप लोगों को यहाँ जो डीएम आते होंगे उन्नाव के, तो आप समझते होंगे बहुत बड़ा अधिकारी आ गया, लेकिन ये सबसे बड़े अधिकारियों में सबसे छोटा है। अगर आप सचिवालय में जाइए, हजारों आईएएस वहां बैठे घूमते मिलेंगे तुमको, तभी छोटे बड़े थोड़ा दिखाई पड़ते हैं। कि तभी जिनके उदर में अगणित चतुरानन गौरी सा, गिन नहीं पाओगे इतने चतुरानन माने ब्रह्मा, इतने गौरी सा, अगणित उदुगन रवि रजनी सा, कोटिन लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला, मन गिनना मुश्किल है। लाखों सूर्य, लाखों यमराज, लाखों चंद्र, लाखों ब्रह्मा विष्णु जिनके उदर में विराजमान हैं, वो सबसे बड़ा है। तो भगवान नारायण जो विष्णु है वो इस मलमास को लेकर के सीधे गोलोक धाम गए। और गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के सामने क्या किया, ये बहुत रोता है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, पुरुषोत्तम तो मैं ही हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम के अलावा कोई, मेरे अलावा तो कोई पुरुषोत्तम, इसलिए कहा क्षर और अक्षर दोनों से मैं अतीत हूँ। जरा विचार कीजिए, ब्रह्मा जी क्षर हैं कि अक्षर हैं? शिव जी क्षर हैं कि अक्षर हैं? क्षर माने जिसका नाश हो और अक्षर माने जिसका नाश न हो। तो एक शाश्वत नियम है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। जितने जन संसार के पैदा होते हैं पदार्थ हो, सब एक दिन नष्ट हो जाते हैं। आज हो चाहे 10,000 वर्ष बाद होंगे जरूर। रावण ने 16 चतुर्युगी राज्य किया, फिर भी चला गया। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज्य किया। सोचो तो इन बातों को। उत्तानपाद के पुत्र प्रियव्रत ने इस पूरी पृथ्वी के ऊपर 11 अरब वर्ष राज्य किया। कितने दिन? अब कहाँ है प्रियव्रत? दिखाई पड़ रहे हैं? मानधाता जमहीपति कृतयुगे लंकार भूतो गता। जब राजा मानधाता पृथ्वी पर चलते थे तो जैसे कोई सुंदर स्त्री हार पहन के सुंदर लगती है, ऐसे ही जब पृथ्वी पर मानधाता चलते थे तो पृथ्वी देवी अपने को अलंकृत मानती थी कि मैं सज गई। ऐसे राजा थे। आज मानधाता कहीं दिखाई नहीं पड़ते। सेतुर्येन महो दधौ विरचितः, समुद्र की गहराई कोई नाप नहीं सकता। उसके ऊपर जिन्होंने पुल बना दिया वो दशरथ नंदन, रावण निकंदन, लंका विमर्दन भगवान श्री राम कहाँ दिखाई पड़ते हैं? कहीं दिखते हैं? बोलो राधे राधे। मूर्तियों में देख लो, तो मूर्ति तो आपके दादाजी की भी लगी है गद्दी में। बोलो राधे राधे। कहाँ दिखते हैं?
युधिष्ठिर प्रभृतयो, युधिष्ठिर चलते थे गुप्ता जी, तो उनका रथ 4 अंगुल पृथ्वी से उठकर चलता था। ये कथा सुनिए कि नहीं? कितनी अंगुल? हाँ, टच नहीं करता था। तभी तो लोग कहते जब कोई ज्यादा बोलता है तो आप लोग कहते धरती धरती चलो, इसका मतलब धरती के ऊपर भी चला जाता। अगर धरती के ऊपर न चला जाता होता ये वाकई व्यर्थ हो जाता। अच्छा, कहते कि नहीं कि कैसे चलो, धरती धरती चलो। लेकिन जिस दिन युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के जाल में फंस गए तो आधा झूठ बोल दिया, उसी दिन वो रथ धरती पर गिर पड़ा। उसके पहले कभी युधिष्ठिर का रथ धरती का स्पर्श नहीं करता था। आचार्य कहते हैं वो युधिष्ठिर जिनका रथ धरती के ऊपर चलता था वो भी चले गए। कहाँ है कोई? तो शिव जी की उत्पत्ति की कथा है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा है, विष्णु की उत्पत्ति की कथा है, लेकिन जो पुरुषोत्तम भगवान है उनकी उत्पत्ति की कोई कथा नहीं है। तो जो उत्पन्न नहीं होता वो विनष्ट भी नहीं होता। इसे गीता में भगवान बोले यस्मात् माने चूंकि अहम क्षरम अतीत, मैं क्षर माने आसमान पदार्थों के परे हूँ, और अक्षरादपि, और जो अक्षर है उनसे भी मैं परे हूँ, इसलिए अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इस मास को मैं गले लगाता हूँ क्योंकि अस्मिन् चांद्रे न संक्रांति सोधिमासो निगद्यते। नारदीय पुराण में अगर आप लोग जानना चाहते हो कि सब बातें लिखी कहाँ है, तो नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास की सारी महिमा लिखी है। स्कंद पुराण में 11 अध्याय है पुरुषोत्तम मास की महिमा के, और नारदी पुराण में ये भी लिखा है कि कब दान करना चाहिए, क्या देना चाहिए। अगर हम दान की बात करेंगे तो श्रोताओं के भ्रम होने लगेगा कि कहीं गुरुजी अपने लिए तो नहीं जुगाड़ बना रहे हैं, इसलिए दान की कथा हम सुनाएंगे ही नहीं। समझे? इतने समझ लीजिए कि विधान सब है कि 15 तिथियों में कब क्या देना चाहिए। शुक्ल पक्ष में हाँ कोई अलग से पूछना चाहे, बहुत देवास लगी हो तो अलग से हम बता देंगे, लेकिन मंच से नहीं बताएंगे। जो हमने एक नियम बनाया है कि मंच से दान आदि की बात करने से लोगों को भ्रम उत्पन्न होता है और ये लोग ये समझते हैं कि याचक हो गया है वक्ता। वस्तुतः हो भी गए हैं बहुत से वक्ता, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन भगवत गद्दी पर बैठ करके याचना नहीं करनी चाहिए, ऐसा गुरुजन कहते हैं और कहना भी चाहिए उनको। लेकिन बड़ी महिमा दान आदि की बताई गई है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण ने इस पुरुषोत्तम मास को अपना लिया, इसलिए पुरुषोत्तम मास जो है कहलाया। अब इसकी एक और कथा है। कथा यह है कि हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि 12 महीने में मेरी मृत्यु न हो। अब महीना तो 12 ही होते थे, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा ठीक है, हम 13वां महीना का जुगाड़ करेंगे। और जब संक्रांति नहीं मिली, जब क्योंकि लगभग तीसरे वर्ष ऐसा योग पड़ता है हर बार, कि हमारे ज्योतिषियों की जो गणना है वो बड़ी विलक्षण है, और उस पर अगर संदेह आप करेंगे तो आज के 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष अगले तक का पंचांग बनाया जा चुका है। 50 वर्ष अगला तो मिलता है, 50 वर्ष पिछला और 50 वर्ष अगले पंचांग का एक ही जिल्द है, प्राप्त होता है पंचांग। तो आज के 50 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, किस समय पड़ेगा, कहां से दिखाई पड़ेगा, सूतक कहां कहां लगेगा, आज के 50 वर्ष बाद सूर्य की चाल को पढ़ करके जिन विद्वानों ने लिख दिया, अगर वो ये बात भी कहते हैं तो माननी ही पड़ेगी। उन्होंने सूर्य की गति पढ़ ली और सूर्य की गति पढ़ करके बता दिया कि कब संक्रांति होगी, और संक्रांति जब नहीं पड़ी तो कहा ये तो बिना संक्रांति का महीना हो गया। ब्रह्मा के संकल्प से ऐसा हुआ सूर्य की गति में, और इस महीने में हिरण्यकशिपु का वध होना है, इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास या मल मास पड़ा। आपने
सुनी होगी कि मेधा नाम के ऋषि से, तीसरी कथा है। और मेधा नाम के ऋषि की एक बड़ी सुंदर पुत्री थी, उसका विवाह नहीं होता था। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको कहा कि तुम पुरुषोत्तम मास में बिटिया शिव की आराधना करो, तुम्हें बड़ा बढ़िया पति मिलेगा। तो उस पुत्री को जिन्हें क्या सूझा, वो पुरुषोत्तम मास की निंदा करने लगी। उसने कहा क्यों, क्या चैत्र मास खराब है, वैशाख मास खराब है, क्या फाल्गुन की कोई महिमा ही नहीं होती, क्या ज्येष्ठ आषाढ़ में कुछ होता ही नहीं है, इन मासों में क्यों नहीं। तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध तो बहुत आया, किंतु मेधा ऋषि की पुत्री है और पुत्रियों पर अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सोच करके उनका बेटी जाओ कोई बात नहीं, तुमने पुरुषोत्तम मास की निंदा की, हम तुम्हें शाप तो नहीं देंगे, लेकिन इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और दंड क्या भोगना पड़ा, अगले जन्म में जब उसने भगवान शिव की आराधना की तो जल्दी में उसके मुख से 5 बार पति शब्द का उच्चारण हो गया। पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि मम प्रभो पतिम देहि पतिम देहि अनान्यत् वै बने परम, पति दो पति दो पति दो पति दो पति दो, और कोई वर नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा जाओ तुम्हारे 5 पति होंगे। अब बोलो किसी भी स्त्री के लिए ये दंड है कि पुरस्कार है? किसी स्त्री के 5 पति हो जाए, एक तो संभाले नहीं संभलता, 5 कैसे संभलेंगे? बोलो राधे राधे। बड़ा मुश्किल है। ये दंड ही एक तरह से मिला और उसी दंड का परिणाम ये हुआ कि युधिष्ठिर ने जुए में उनको दांव पर लगा दिया और भरी सभा में अपमान झेलना पड़ा। जब पांडव लोग वन में थे तो पांडवों के वनचर्या में 2 वनों की बड़ी चर्चा है, एक काम्यक वन और एक अद्वैत वन। तो काम्यक वन में जब पांडव निवास करते थे तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को लेकर के उनसे मिलने आए। वहाँ सत्यभामा और द्रौपदी की बड़ी सुंदर चर्चा है। तो पांडवों की दुर्दशा को देख करके महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी महारानी की अपनी निज 1 लाख दासियां थीं और वन में वो द्रौपदी स्वयं साग के पत्ते खोट के लाती थी, तब भोजन बनाती थी, स्वयं बटोई साफ करती थी, चटाई पर सोती थी। ये दुर्दशा देखकर भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने संकल्प कर लिया कि आज ही मैं गांधारी के पुत्रों को वध करके युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करूंगा। तो अर्जुन और युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की बड़ी स्तुति की कि प्रभु आप क्रोध मत करो, आपके क्रोध करने से विश्व भस्म हो जाएगा, आपके आशीर्वाद से हम अपने बाहुबल से ही अपना राज्य ले लेंगे। तब भगवान ने कहा ऐसे तुमको राज्य मिलने वाला नहीं है, अब हम तुमको विधि बताते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण की आराधना की विधि श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई और पांडवों ने इसी महीने में भगवान की आराधना की। उसके फलस्वरूप वो महाभारत में विजयी हुए और पुरुषोत्तम मास से सारी विपत्तियां उनकी दूर हो गई कि वो महीना समस्त विपत्तियों को दूर करने वाला ये पुरुषोत्तम मास है। इसमें आराधना नारायण की ही होती है, लेकिन सावन का महीना जो है ये भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है और शिव जो है वो नारायण के बड़े भक्त हैं। ये तो दुनिया जानती है, क्योंकि राम ही भजहि तात शिव धाता